क्या होगी? गुड मॉर्निंग अभिषेक। देखिए, मुझे लगता है कि नंबर्स का काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है मार्जिन फ्रंट पे और ये क्लियरली दिखाता है कि क्रूड से रिलेटेड जो भी स्टॉक्स है, जहाँ पे रॉ मटेरियल क्रूड है वहाँ पे कंपनीज़ को दिक्कत आ रही है। इनफैक्ट रबर प्राइसेज़ भी इस क्वार्टर में काफ़ी बढ़े थे, तो उसका भी असर मार्जिन्स पे आया है। मुझे लगता है कि देखिए मार्केट डेफिनिटली आज जब ये स्टॉक खुलेगा तभी काफ़ी नेगेटिव बायस से ही खुलना चाहिए। क्योंकि आज कंपनी का कॉन्फ्रेंस कॉल भी है, तो वो कॉन्फ्रेंस कॉल में क्या कमेंट्री देते हैं, उनका क्या आउटलुक है डिमांड के ऊपर, रॉ मटेरियल यानी क्रूड ऑयल प्राइसेस पे, वो मेरे ख्याल से मार्केट्स क्लोज़ली मॉनिटर करेगा। बट अभी फिलहाल तो मुझे लगता है कोई जल्दबाज़ी ना करे, क्योंकि लग तो रहा है कि सेकंड क्वार्टर में भी शायद क्रूड का इम्पैक्ट रहेगा। अभी वापस जियोपॉलिटिकल सिचुएशन थोड़ा खराब होने के बाद क्रूड प्राइसेस वापस थोड़े बढ़े हैं, तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि अगर क्रूड $85-86 में सेटल होता है, तो कहीं न कहीं थोड़ा-सा रिलीफ आपको मार्जिन में सेकंड क्वार्टर में देखने को मिलेगा। बट ओवरऑल एक बात अच्छी है कि डिमांड अच्छा है। इनके जो प्रोडक्ट सेगमेंट्स हैं जैसे टू व्हीलर है, कमर्शियल व्हीकल्स है, पैसेंजर कार है, वहाँ पे डबल डिजिट ग्रोथ हो रहा है। तो टॉप लाइन तो बढ़ेगा बट मार्जिन्स में डेफिनिटली दबाव देखने को मिलेगा। तो फिलहाल तो होल्ड है। मेरे ख्याल से कमेंट्री और नंबर्स आने के बाद मेरे ख्याल से एनालिस्ट कॉल होने के बाद ही हम एक फ्रेश रिव्यू लेंगे। बट डेफिनिटली फ्रेश बाइंग अभी इस लेवल पे नहीं करना है। ठीक है, फ्रेश बाइंग नहीं करनी है, सीएट को लेकर ये व्यू हो गया। सर, क्या उम्मीदें हैं इस बार? किस तरह के नतीजे आने वाले हैं बैंकिंग हैवी वेट से, और क्या प्लानिंग होनी चाहिए नतीजों से पहले? अ, अभिषेक, मुझे लगता है कि देखिए प्राइवेट बैंक्स में आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक में हमको लगता है कि नंबर्स अच्छे आने चाहिए, क्योंकि जो भी सरकारी बैंक्स मीडियम साइज और बड़े साइज वाले हैं जैसे इंडियन बैंक हो गया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया, नंबर्स तो काफी अच्छे हैं। और लग रहा था कि नंबर्स थोड़े से इफेक्ट हो सकते हैं क्योंकि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन खराब हो गया था, बट कहीं ना कहीं देखिए सरकारी बैंक्स ने जो डिपॉजिट ग्रोथ, एसेट क्वालिटी बहुत अच्छी तरह से मेंटेन की है, कमेंट्री भी अच्छी थी। तो मुझे लगता है कि यही बात शायद आपको आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक के नंबर्स में देखने को मिलेगी। कोटक बैंक में भी हमको काफ़ी पॉजिटिविटी लग रही है, क्योंकि जिस प्रकार के नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स ये कमाते हैं, प्लस एसेट क्वालिटी पे जिस प्रकार से इनका कंट्रोल है, तो कहीं न कहीं देखिए अगर मीडियम टर्म व्यू है तो मुझे लगता है कि इवन एट दीज़ लेवल्स एक थोड़ा एक्सपोज़र आप ले सकते हो। बट अदरवाइज़ मुझे लगता है कि कल कॉन्फ्रेंस कॉल होगी, मैनेजमेंट की कमेंट्री आएगी, तो ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, लेकिन लग तो रहा है कि सेकंड क्वार्टर फर्स्ट क्वार्टर से काफ़ी बेहतरीन होगा। हालाँकि देखिए अभी वापस जियोपॉलिटिकल सिचुएशन थोड़ा खराब हो चुका है, बट मुझे लगता है कि क्रेडिट ग्रोथ जिस प्रकार से डबल डिजिट में ग्रो किया है, बैंकों के लिए डेफिनिटली काफ़ी अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेगी, बोथ वर्किंग कैपिटल एज़ वेल एज़ कॉर्पोरेट कैपेक्स। ठीक है, ठीक है, बैंकों को लेकर ये व्यू हो गया। लेकिन चलिए एक राय जरा। क्या राय है उनकी? अविनाश सर, क्या राय आपकी बनती है पीरामल फाइनेंस के ऊपर? नहीं, मुझे लगता है नंबर्स विकास बेहतर आ गए हैं और जिस प्रकार का मेरे ख्याल से परफॉर्मेंस इन्होंने दिखाया क्लियरली, एसेट क्वालिटी को लेके, डिसबर्समेंट्स को लेके, पीएटी को लेके, आई थिंक सारे पैरामीटर्स पे पिरामल फाइनेंस ने काफ़ी अच्छा काम किया है। काफ़ी समय से ये एनबीएफसी वॉच लिस्ट में थी हमारी, और मुझे लग रहा है कि आज का जो कॉन्फ्रेंस कॉल होगा, वहाँ पे उम्मीदें रहेगी कि कंपनी किस प्रकार से अपना रोड मैप आने वाले क्वार्टर्स के लिए डिज़ाइन करेगी। बट अदरवाइज़ मुझे लगता है इवन करंट लेवल पे अगर कोई खरीदना चाहे, तो मुझे लगता है कि काफ़ी इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट, काफ़ी एचएनआई इंटरेस्ट इसमें आ सकता है। तो कहीं न कहीं नंबर्स अट्रैक्टिव है, और अगर ये मोमेंटम ये मेंटेन करते हैं, आने वाले 2-3 क्वार्टर्स के लिए, तो मुझे लगता है यहाँ से भी री-रेटिंग पॉसिबल रहेगी। तो डेफिनिटली हम लोग पॉजिटिव है। कोई भी गिरावट अगर मिलती है, क्योंकि आज तो शेयर ऊपर ही खुलेगा, बट अगर थोड़ा भी अगर सेल ऑफ के टाइम पे आपको शेयर नीचे के लेवल पे मिलता है, तो खरीदने का मौका समझना चाहिए। बिल्कुल, चलिए ठीक है। तो ये राय आपको पीरामल फाइनेंस के ऊपर भी मिल गई है। चलिए इसी राय के साथ एक छोटे से ब्रेक का भी वक्त हो चुका है। छोटा सा ब्रेक। अच्छा, चलिए एक काम करते हैं, एक और राय लेते हैं, इनफैक्ट एक और पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर। ₹100 के आसपास के भाव फिलहाल इसमें दिखाई दे रहे हैं। अविनाश सर, राय क्या होगी जियो फाइनेंशियल को लेकर? अभी तो धीरे धीरे चीजें सर अनलॉक हो रही है, पोटेंशियल उसका। क्या करना चाहिए निवेशकों को? नहीं, बिल्कुल देखो अभिषेक, मुझे लगता है कि शायद एफवाई 27 में आपको पूरी तरह से ऑल राउंड ग्रोथ देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछले सालों में क्या था कि ट्रेजरी इनकम ही ज़्यादा थी, बिज़नेस इनकम कम था, और मुझे लगता है कि अभी सारे वर्टिकल्स काम करना शुरू कर चुके हैं, तो इसका असर आपको नंबर्स पे देखने को मिलेगा। मेरे ख्याल से बहुत समय तक काफ़ी लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया था, शेयर थोड़ा-सा एक साइडवे मूवमेंट से चल रहा था, तो ये नंबर्स के बाद तो डेफिनिटली आज जो आप बता रहे हो कि 5-6% स्टॉक ऊपर है,
वो डेफिनेटली अच्छी बात रहेगी। कल कंपनी का कॉन कॉल भी हो गया, काफ़ी पॉजिटिविटी से कंपनी के मैनेजमेंट ने कमेंट्री दी है। तो लग तो रहा है कि डेफिनेटली ये अपवर्ड मोमेंटम चलेगा। मेरे ख्याल से ये शेयर आपको लंबी अवधि के लिए ही आपके पोर्टफोलियो में ऐड करना है, क्योंकि अगले डेढ़ 2 साल में फाइनेंशियल सर्विसेज में जो भी ग्रोथ आएगा, उसका भरपूर फ़ायदा ग्रोथ का इस कंपनी को मिलेगा। तो डेफिनेटली अगर कोई गिरावट मिलती है, थोड़ा-सा प्रॉफिट बुकिंग आपको दिखता है बाद में, तो खरीदने के मौके समझना चाहिए, लेकिन नज़रिया थोड़ा मीडियम टू लॉन्ग टर्म रखिए। ठीक है। एक बार अविनाश सर से समझते हैं कि क्या ये गिरावट 8% की जो गिरावट है उसमें कुछ खरीदारी के बारे में सोचना चाहिए? क्या फंडामेंटल्स कैसे हैं कंपनी के? क्या एक नतीजे से तो निश्चित तौर पे फंडामेंटल्स बदल नहीं जाएंगे? अविनाश सर, क्या राय होगी आपकी? नहीं, विकास, जैसे मैंने पहले भी कहा कि देखिए नंबर्स उम्मीद से बहुत खराब आ चुके हैं और मुझे लगता है कि आज जो कमेंट्री मैनेजमेंट देगी, अगर होपफुली पॉजिटिव कमेंट्री आती है और रॉ मटेरियल पे थोड़ा-सा कंफर्ट सेकंड क्वार्टर में मिलता है, क्योंकि क्रूड के प्राइसेस $110-120 पहले क्वार्टर में हो चुके थे, अभी कुछ 80-85 डॉलर है। तो कहीं न कहीं डेफिनिटली मार्जिन इंप्रूवमेंट सेकंड क्वार्टर में आएगा और कंपनी के लिए एक अच्छी बात है कि जो वॉल्यूम ग्रोथ है, जो कंज्यूमिंग सेगमेंट्स है, जैसे टू व्हीलर, पैसेंजर कार, कमर्शियल व्हीकल, यहाँ पे सीएट काफी डोमिनेंट है। तो लग तो रहा है कि कमेंट्री अच्छी आएगी, तो डेफिनेटली इसमें अच्छा बाउंस बैक आपको शायद सेकंड हाफ में देखने को मिलेगा। तो लंबी अवधि के लिए मुझे लगता है कि किसी को अगर खरीदना है तो टुकड़ों-टुकड़ों में आप थोड़ा पोजीशंस बना सकते हो, लेकिन Q1 की कमेंट्री के बाद थोड़ी और क्लैरिटी आएगी। अलबत्ता हमारे क्लाइंट्स के पास इन काउंटर्स पे ओपन पोजीशंस हो सकता है। किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह जरूर ले लें। मेरा आज का पहला रिकमेंडेशन एक डिफेंसिव पिक रहेगा, ग्लैक्सो। इसका रीजन है, पहला, इनका हाईली प्रॉफिटेबल वैक्सीन पोर्टफोलियो, जैसे शिंग्रिक्स और इन्फार्निक्स में डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिल रहा है। इनको बाकी जेनेरिक फार्मा कंपनी से अलग और रेजिलिएंट बनाता है। और दूसरा, मार्केट वोलेटिलिटी में इसका जीरो डेट बैलेंस शीट, स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो जनरेशन और कंसिस्टेंटली हाई डिविडेंड पे आउट एक अच्छा इन्वेस्टमेंट प्रोपोजिशन बनाता है। टेक्निकली डेली चार्ट्स पे एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म हो रहा है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, इसका लास्ट लेग ऑफ द जो स्ट्रक्चर है, ये एक बहुत अच्छा वॉल्यूम बिल्डअप यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है ये स्टॉक आने वाले दिनों में अच्छा परफॉर्म करेगा। टारगेट रहेगा 2635 का, स्टॉप लॉस रहेगा 2400 का। मेरा दूसरा पिक रहेगा बजाज फाइनेंस। इसको रिकमेंड करने के लिए पहला रीजन रहेगा ब्लॉकबस्टर AUM ग्रोथ। Q1 FY27 में प्रोविजनल डेटा में कंपनी का AUM 24% ईयर ऑन ईयर सर्च होकर अराउंड 5.47 लाख करोड़ पर पहुंच गया है, जो इनके सॉलिड मार्केट डोमिनेंस को दिखाता है। दूसरा रीजन, अनमैच्ड कस्टमर फ्रेंचाइज। कंपनी ने सिर्फ एक क्वार्टर में 51 लाख नए कस्टमर्स ऐड किए हैं, जिससे इनका टोटल कस्टमर बेस 12.4 करोड़ पर पहुंच गया है। टेक्निकली वीकली चार्ट्स पे अगर देखेंगे, यहाँ पे अक्टूबर 25 से चला आ रहा है एक डाउन ट्रेंड लाइन से अच्छा वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट मिला है और पिछले हफ्ते इस लेवल को प्राइस ने रीटेस्ट भी किया है। मुझे लगता है ये स्टॉक आने वाले दिनों में इसी पॉजिटिव मोमेंटम को मेंटेन करेगा। टारगेट रहेगा 1100 एंड 1150 से 1200, थोड़ा सा और पेशेंस रखेंगे तो। स्टॉप लॉस रहेगा 985 का। ठीक है, 985 रुपए का स्टॉप लॉस होगा, 1100, 1150, 1200 रुपए तक के टारगेट होंगे। बजाज फाइनेंस को लेकर